आज महाराष्ट्र चुनाव में अमित शाह ने भी नई लकीर खींच ली। अमित शाह ने छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदुत्व की बात करते हुए कहा कि ये चुनाव तय करेगा कि महाराष्ट्र शिवाजी महाराज के रास्ते पर चलेगा या औरंगजेब के रास्ते पर। अमित शाह को सुनिए, फिर राहुल गांधी के संविधान खतरे में है वाले एजेंडे की हवा कैसे निकली वो भी दिखाता हूं। आपका एक वोट ये तय नहीं करेगा कि महाराष्ट्र में 5 साल किस पार्टी की सरकार चलेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, परंतु आपका एक वोट ये तय करेगा कि महाराष्ट्र अगले 5 साल शिवाजी महाराज के रास्ते पर चलेगा या औरंगजेब के रास्ते पर चलेगा। ये तय करने का ये वोट। महाराष्ट्र में राहुल गांधी भी प्रचार कर रहे हैं। वो महाराष्ट्र आए थे तो नागपुर में उन्होंने संविधान सम्मेलन किया। उस सम्मेलन में राहुल गांधी ने एक लाल किताब को संविधान बताते हुए पीएम मोदी पर हमला बोला। जैसे कांग्रेस ने संविधान के मुद्दे पर लोकसभा में बीजेपी को घेरा था, वैसे ही महाराष्ट्र में भी घेरने के लिए राहुल गांधी ने फिर से संविधान का मुद्दा उठाया। लेकिन आज पीएम मोदी ने एक झटके में राहुल गांधी के संविधान वाले नैरेटिव की तोड़ निकाली। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में 370 को लेकर उठे विवाद को संविधान से जोड़ दिया। पीएम मोदी ने कहा कि एक तरफ तो कांग्रेस जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान हटाने वाले प्रस्ताव का समर्थन करती है, दूसरी तरफ वो महाराष्ट्र में संविधान की किताब लहराती है, वो भी वो किताब जिसके पन्ने कोरे होते हैं, उसमें कुछ लिखा ही नहीं होता। सुनिए राहुल गांधी ने कैसे संविधान पर पीएम मोदी को घेरा था और आज पीएम ने कैसे जवाब दिया। में लिखा है कि समानता होनी चाहिए, 1 मैन 1 वोट होना चाहिए, सबका आदर होना चाहिए, हर धर्म का आदर होना चाहिए, हर जात का, हर प्रदेश का, हर भाषा का आदर होना चाहिए। तो जब आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग इस पर आक्रमण करते हैं तो सिर्फ इस किताब पर नहीं कर रहे हैं आक्रमण, वो हिंदुस्तान की आवाज पर आक्रमण कर रहे हैं। कांग्रेस गठबंधन एक तरफ जम्मू कश्मीर से भारत का संविधान हटाने का प्रस्ताव पास करता है। कांग्रेस ने जो प्रस्ताव पारित किया है ना, इससे बाबा साहब का संविधान जो मोदी वहां ले गया है ना, वो फिर वापस कर देंगे और जम्मू कश्मीर में बाबा साहब के संविधान को घुसने नहीं देंगे। और दूसरी तरफ यही कांग्रेस, उनका गठबंधन यहां महाराष्ट्र में आकर संविधान की झूठी किताब लहराता है, कोरे कागज वाली। ये कोरे कागज वालों की कटी पतंग का जमाना आ गया है। दरअसल राहुल गांधी ने नागपुर में जो कार्यक्रम किया उसमें शामिल लोगों को एक लाल किताब दी गई। नोटपैड जैसी दिखने वाली इस किताब के सामने वाले हिस्से पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा था, लेकिन अंदर के पन्ने कोरे थे, अंदर कुछ नहीं था। तो मतलब बाहर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा है और अंदर खाली नोटपैड जैसा हिसाब है, खाली पन्ना। इसी पर बीजेपी को, कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया कि ये क्या है। कांग्रेस ने सफाई दी कि सम्मेलन में आए लोगों को नोटपैड और पेन दिए गए थे। इस सफाई पर बीजेपी ने फिर घेर लिया, कहा कि राहुल गांधी के नकली संविधान का खुलासा हो गया। बीजेपी ने सवाल उठाया कि संविधान को नोटपैड की तरह इस्तेमाल कौन करता है भाई? बाहर से किताब को संविधान की कॉपी जैसा दिखाना क्या एक स्टंट था? भाई अगर नोटपैड दिए थे तो नोटपैड लिखते, उस पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्यों लिखे? सुनिए, इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी राहुल गांधी की जमकर क्लास लगाई। संविधान प्रचार का मुद्दा नहीं है राहुल बाबा, संविधान फेथ है, विश्वास का मुद्दा है। संविधान के नाम पर वोट मांगते हो और जालसाजी करते हैं लोग। महाराष्ट्र में एक सभा में संविधान की प्रतियां बांटी, ऊपर का कवर पेज तो ठीक था मगर अंदर खाली चौपड़ी थी, कोरी चौपड़ी थी। बोलिए, पूरा पुस्तक एक भी अक्षर नहीं छापा हुआ था। राहुल गांधी, आपने भारत के संविधान का अपमान किया, आपने बाबा साहेब आंबेडकर का अपमान किया है, आपने देश की जनता को धोखा देने का काम किया।
महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन जाति की राजनीति भी कर रहा है। अपनी 5 गारंटी में महाविकास अघाड़ी ने जातिगत जनगणना का भी वादा किया। इंडी गठबंधन ने एक तरफा मुस्लिम वोट तो सेट कर लिए, लेकिन उसे हिंदू वोट जातियों में ही बटा हुआ चाहिए। आज इसी मुद्दे को पीएम मोदी ने चुनाव में उठाया। कहा कि कांग्रेस देश को बांट रही है, एक जाति को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही है हिंदुओं में। भारत के खिलाफ इससे बड़ी साजिश नहीं हो सकती। सुनिए पीएम मोदी ने कैसे देश को सचेत रहने के लिए कहा है। कांग्रेस का एकमात्र एजेंडा है किसी भी तरह एससी समाज की एकता को तोड़ो, एसटी समाज की एकता को तोड़ो, ओबीसी समाज की एकता को चकनाचूर कर दे। कांग्रेस ने जब धर्म के नाम पर ऐसे ही साजिशें रची थी तो देश का बंटवारा हो गया था। अब कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी समाज की एक जाति को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही है। भारत के खिलाफ इससे बड़ी साजिश कोई और नहीं हो सकती। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार में पीएम मोदी ने वीर सावरकर की भी एंट्री करा दी। पीएम मोदी ने नासिक की रैली में कहा कि कांग्रेस के लोग महाराष्ट्र में वीर सावरकर का अपमान करते हैं। पीएम का डायरेक्ट अटैक तो कांग्रेस पर था, लेकिन इनडायरेक्ट अटैक उद्धव ठाकरे पर भी था, क्योंकि शिवसेना भी वीर सावरकर का बहुत सम्मान करती है। लेकिन उद्धव ठाकरे को उन राहुल गांधी के साथ मंच साझा करते देखा जा सकता है जो वीर सावरकर का खुले में अपमान करते हैं, जो वीर सावरकर को डरपोक बताते हैं। एक बार सुनिए आज कैसे पीएम मोदी ने वीर सावरकर और बाला साहब ठाकरे का नाम लेकर इंडी गठबंधन को पानी पानी कर दिया। ये चुनौती मेरी महाआघाड़ी वालों को है। ये पार्टियां कांग्रेस के युवराज के मुंह से, कांग्रेस के नेताओं से वीर सावरकर के तप, त्याग, बलिदान के कम से कम 15 मिनट रोज अपने भाषण में प्रशंसा करके जरा दिखा दे। एक युवराज कभी भी वीर सावरकर की प्रशंसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं अघाड़ी में कांग्रेस के दोस्तों को यह भी चुनौती देता हूं, वो कांग्रेस के नेताओं से, युवराज के मुंह से बाला साहब ठाकरे की, उनकी विचारधारा की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करके दिखाएं। इंडी गठबंधन में इसलिए भी बहुत हलचल है क्योंकि अगले कुछ दिनों में मोदी योगी महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ रैली भी करने वाले हैं। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोट पड़ने हैं। उससे पहले पीएम मोदी एक हफ्ते में करीब 9 रैलियां करें। कल भी पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के अकोला और नांदेड़ में रैली करने का फैसला किया है। 12 नवंबर को पुणे में रोड शो करेंगे। 14 को छत्रपति संभाजीनगर, रायगढ़ और मुंबई में रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की तरह सीएम योगी के भी रैलियों का मेगा प्लान तैयार है। सीएम योगी महाराष्ट्र में करीब 15 रैलियां करने वाले हैं। यानी अभी तो मोदी और योगी के हमलों की शुरुआत हुई है। अभी तक प्रचार की गाड़ी ने रफ्तार उस तरह से नहीं पकड़ी। अब सोचिए आगे तो क्या ही होगा और इंडी गठबंधन की क्या हालत होगी। आज पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन के अंदर झगड़े पर भी तंज कसा। कहा कि महाअघाड़ी की गाड़ी में ना पहिए है ना ब्रेक है, झगड़ा ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए हो रहा है। सुनिए। महाराष्ट्र को जो सुशासन चाहिए वो सिर्फ महायुति की सरकार ही दे सकती है। और उधर देखिए, महाअघाड़ी की गाड़ी में वैसे भी ना पहिए हैं, ना ब्रेक है और ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए भी झगड़ा हो रहा है।